हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। आज 10 के दम में बाल मनोविज्ञान के आपके क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवालों की संख्या जो है वो आपकी 10 रहेगी और ऐसे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी नाम से जब आप सर्च करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो उम्मीद आशा है कि आप सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार होंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं फिर यहाँ पर कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे इन्होंने क्या कहा है ज़रा गौर करिएगा। ये कहते हैं कि परियोजना विधि जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोजेक्ट मेथड कह देते हैं। तो इस परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? सुकरात, हर्बर्ट, मैरिया मॉन्टेसरी का नाम लिखा है और किलपैट्रिक का नाम लिखा है। बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है जो भी क्लास में आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं। जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि को लेकर के तो यहाँ पर जो नाम देखने को मिलता है वो विलियम किलपैट्रिक करके हैं। जो आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो डी आएगा। एक बहुत ही सिंपल सा और सीधा सा सवाल आपसे जो है वो पूछा था पहले क्वेश्चन में। दूसरा सवाल क्या पूछा है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं। ऐसे में एक व्यवहारवादी थे, जब हम एक बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं तो बिहेवियरिस्ट थे एक जो है आपके, हाँ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। स्टेटमेंट किसका है? बिल्कुल सही, कई हाँ जी आंसर करिए सारे लोग फटाफट। तो ये फ्रीमैन का स्टेटमेंट है आपका, न्यूमैन का है, वॉटसन का है या फिर बरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर का नाम जो है वो देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट को लेकर के, जो कि व्यवहारवादी थे एक जिनका नाम था जे.बी. वॉटसन के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट कहा गया कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो। मतलब कहने का ये है कि सब कुछ कुल मिला के उन्होंने वातावरण पर जोर दिया। ऐसे में जो आपका व्यवहार है उस पर बताया कि आपका बिहेवियर उस बच्चे के साथ में कैसा होता है। चोरी जैसा व्यवहार करोगे तो कहीं ना कहीं जो है वो चोर बनेगा। आप वकील की बात करते हो उसके जैसा, डॉक्टर जैसा। तो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है सब कुछ हेरिडिटी पर ही डिपेंडेंसी रखता हो, सब कुछ जन्मजात ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी आएगा। एक और सवाल आपसे इन्होंने पूछा है, ये कहते हैं ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका है? लो जी, अगर हम ध्यानाकर्षण की बात कर रहे हैं तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उद्दीपन की, उपादेयता की। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस करके आप इसे कह देते हो, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आप लोग फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिए। तो या फिर उद्दीपन की विश्वसनीयता की बात है, यहाँ पर उद्दीपन की सक्रियता की बात है या फिर उद्दीपन की तीव्रता की बात है। बिल्कुल सही। जब हम बात करते हैं ध्यान आकर्षित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, आपका ध्यान यहाँ पर कितना है, आपका ध्यान कितना है इन सवालों के आंसर करने में। तो मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं मोटिवेट करना, उत्प्रेरित करना, धक्का देना, रीइंफोर्स करना, आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी उद्दीपन का दूसरा नाम ही है ये। तो कितने आप सक्रिय हो? आप सक्रिय हैं, मैं आपको धक्का दे रहा हूँ किसी चीज़ के लिए कि पढ़िए, ये सवाल पढ़िए, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं आपको उद्दीपित कर रहा हूँ। उसकी सक्रियता पर पूरी तरीके से इसकी डिपेंडेंसी होती है कि आप एक्टिवली कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी सक्रिय सहभागिता इस क्लास में कितने हद तक है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इन्होंने कहा है, स्पेस दिया है, छात्र में रुचि पैदा करने की कला है। कौन सी चीज़ है जो छात्र में रुचि पैदा करने की कला के रूप में जानी जाती है? सहानुभूति की बात की इन्होंने, शिक्षण की बात की है, टीचिंग, समदृष्टि, एक जैसी दृष्टि, या फिर प्रेरणा, मोटिवेशन की बात की है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जो भी आप चाहें कह लें। बहुत बढ़िया, सारे लोग उत्तर दीजिए भाई। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के, और ऐसे में इन्होंने पूछा कि छात्र में रुचि पैदा करने की जो कला है वो देखने को ऐसे में मिलेगी, तो है क्या? हमने आपको देखिए, मोटिवेशन दो तरीके से देखने को मिलता है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक अपने आप से कहते हैं ना, हमारी अंतरात्मा कहती है कि हम आएँ और यहाँ 10 कदम की क्लास को ज्वाइन करें, सवालों को करें, जो भी क्वेश्चन यहाँ करवाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हुई, आपके किसी दोस्त ने या आपके सर ने बोला, मैंने बोला ये बेटा आ जाओ, जो है शाम को 7 बजे क्लास होती है। तो ऐसे में क्या है, बेटा बेटी की जो भी बातें होती हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपका जो है वो काउंट होगा या वाह्य अभिप्रेरणा में देखने को मिलेगा।
ये रुचि पैदा करती है, इंटरेस्ट जगाती है कि आप यहाँ पर आएँ और आप पढ़ें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके मोटिवेशन से ही रिलेट करेगा, प्रेरणा से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं विस्मरण वह प्रवृत्ति है या आदत है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इसकी चोंच के नीचे दब गया कुछ स्टेटमेंट, वो लिखा है कथन है, तो कथन किसका है वही पूछा है आपसे। तो विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। थॉर्नडाइक, मरे महोदय का है, गिलफोर्ड का है, या फिर फ्रॉयड करके जिन्हें आप बोल देते हो। बिल्कुल सही भाई। तो ये स्टेटमेंट है, इसमें गलतियां भी काफ़ी हो सकती हैं। ठीक कहा जी। चलिए बात कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को लेके। ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, ये जो कथन आपका दिया गया है वो फ्रॉयड का है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी आएगा। ठीक है, एक और सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे इन्होंने कहा है SOR को लेकर के। जी हाँ, ये है आपका स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करके है आपका, जिसे हम लोग उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आखिर ये SOR थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? कोफका, गेस्टाल्टवादी हैं उनके द्वारा, स्किनर हैं, या वुडवर्थ महोदय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आंसर करिए भाई। SOR यानी कि उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया करके जिसे आप कह देते हो, इसका प्रतिपादन जो है वो किसने किया था या किसने किया है? बिल्कुल सही है, विलियम वुडवर्थ के बारे में जब जब बात होती है तो ये उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया यानी कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी के लिए जो है ये जाने जाते हैं। यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। ये क्या है? अंतर्दृष्टि वाले हैं। जब हम बात करते हैं ऐसे में कोफका है आपके, वुल्फगैंग कोहलर हैं आपके, हैं वर्दीमर हैं आपके, वो सारे जो है वो गेस्टाल्टवादी ही हैं जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कोफका करके। ठीक है, और ये लोग जो है वो इनसाइट थ्योरी को लेकर के बात करते हैं जो गेस्टाल्टवादियों की बात लिखी हुई है। चलिए एक और सवाल पर चलते हैं। और 8 नंबर में आपसे क्या बोला है? कौन सा था भाई? ये 6 था ना, ये 7 नंबर सवाल है आपका। तो 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है इन्होंने कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या उसे हम स्मृति मेमोरी बोल देते हैं? क्या उसे हम लर्निंग सीखना कह देते हैं? क्या उसे हम चिंतन, कोई थिंकिंग वाली चीज़, या फिर प्रेरणा मोटिवेशन? बहुत ही आसान सा सवाल इस समय आपके स्क्रीन पर। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? जी, होता यह है आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस आपके बिहेवियर में चेंज आता रहता है। आप सोचे, आपको पता रहता है आपने उसके पहले कुछ सीखा था उस चीज़ से, जो आपका पुराना अनुभव रहा है, आपने पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, लेकिन आपने सीखा ज़रूर था और ऐसे में आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज़ क्या है कि पहले आप वो चीज़ सीख चुके हो, फिर से आप उसमें अपने व्यवहार में और उसी के आधार पर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। तो ये चीज़ जो दोस्त है वो हमारी क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। इसे हम क्या बोल देते हैं? लर्निंग बोल देते हैं। इंग्लिश में भी जान लें कि अधिगम का मतलब जो है वो लर्निंग ही होता है। करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? आप किसी एक परिस्थिति, स्थिति, सिचुएशन में जो भी आप नॉलेज को गेन करते हो और उसे आप अगर दूसरी सिचुएशन, कंडीशन में यूज़ में ला रहे हैं तो उससे क्या बोलोगे? क्योंकि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है दैट मीन्स आपने कुछ सीखा है। आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। आपने कुछ सीखा है ना, मतलब आपने अधिगम किया है। अब उस अधिगम का आप स्थानांतरण कर रहे होते हो, आप उस अधिगम को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इन लर्निंग करके आप बोल देते हो। करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन इन लर्निंग। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से आपने जो है सवालों को सही किया होगा। इसी बात पे ले लो भाई एक और सवाल। ये कहते हैं शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम शिशु के, कोई भी किसी भी बच्चे के बिहेवियर को लेकर के स्टडी करते हैं तो डिपेंडेंसी किस पर होती है? नैतिकता पर बोला इन्होंने, ध्यान है आपका, वास्तविकता करके बोला है इन्होंने, या फिर मूल प्रवृत्ति या फंडामेंटल इंस्टिंक्ट करके आप इन्हें बोल देते हो ऐसे में। बिल्कुल। तो देखिए क्या है, जैसे जब हम बात करते हैं बच्चे का रोना, ऐसे में भूखा होता है तो ऐसे में उसका हंसना या शुरुआती जो भी चीज़ें होती हैं जो कहते हैं ना कि पहले से ही उस बच्चे में हैं, कहीं कहीं से आई नहीं है ऐसे में, तो वो उसकी मूल प्रवृत्ति कहलाती है जब आप फंडामेंटल या रूट इंस्टिंक्ट की बात करते हो।
और यहाँ पर जो उसका अधिकांश व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, डी। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था। देखिए भाई, इनसाइट थ्योरी की फिर से बात कर दी यहाँ पर इन्होंने, ऐसे में नहीं तो अंतर्दृष्टि हो गया, सूझ है आपका, आप समझ रहे हैं, मतलब आप सूझ से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके है किस तरीके से केला खा रहा था बनमानुस, समझ रहे हो कि नहीं, सुल्तान याद है। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्ली पर बोला प्रयोग जो है, कुत्ते पर बोला है, वनमानुस बोला है और चूहे पर बोला है, बिल्कुल सही। तो उसका वनमानुस का जब हम बात करते हैं तो जो इनका प्रयोग किया गया था वो वनमानुस पर ही था। टोटल 6 थे, हाँ बताइएगा, 6 थे ना, उनमें से एक का नाम जो है वो सुल्तान था और वहीं पर इन्होंने पूरा प्रयोग जो है वो किया। जो प्रयोग देखने को मिला वो इसी पर देखने को मिला। यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। आशा उम्मीद है कि आपने कम से कम 7 सवाल ज़रूर सही किए होंगे यहाँ इतने तक में। समझ रहे हैं कि नहीं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जब हम बात करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं कुत्ते पर प्रयोग को लेकर के, तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था या कुत्ते पर प्रयोग करके अपने सिद्धांत को दिया था, यही कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे हम कल एक बार फिर से शाम को 7 बजे 10 के दम में एक और वीडियो को लेकर के, एक और सेशन में। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए थैंक यू।